शूर्पणखा कैसे बन गई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी? शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत। पूरी दुनिया शूर्पणखा को एक राक्षसी के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि शूर्पणखा ने जब दूसरा जन्म लिया तो वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। आइए सुनते हैं रोचक कथा को। शूर्पणखा रावण की बहन थी। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उन पर मोहित हो गई, जिसके बाद उन्हें पाने के लिए प्रणय निवेदन करने लगी। लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूर्पणखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई, जिसके बाद ही रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। कथा के अनुसार शूर्पणखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने यह योजना बनाई थी। दरअसल शूर्पणखा ने अपनी पसंद से व्यक्ति से शादी की थी। उसके पति का नाम विद्युज्जिह्व था। वह काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना विद्युज्जिह्व हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला, तब उसे अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। पिछले जन्म में कौन थी शूर्पणखा? आइए जानते हैं। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषिमुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्तिस्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आंखों से सुंदर भंगिमाएं दे रही थी। यह देख इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेसी बना लिया। एक बार इंद्रदेव ने ऋषि वज्रा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। जिसके बाद नयनतारा ने धरती पर जाकर ऋषि वज्रा की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या भंग होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी बन जाने श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उनसे मुक्ति के उपाय भी पूछा, जिसके बाद ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस शाप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। उसके बाद नयनतार का जन्म शूर्पणखा के रूप में हुआ और उसने युद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका नाश कराया। कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने प्रभु प्राप्ति के लिए और अपने नयनतारा रूप वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़ी होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान प्रदान किया। वरदान के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में शूर्पणखा से विवाह किया और उसके कुबड़ को भी ठीक किया। श्री कृष्ण की कृपा से शूर्पणखा को उसका नयनतारा का मनमोहक रूप भी मिल गया। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।